हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट चल रही है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहां पर हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर हमने आज तक पिछले भागों में अ से लेकर ज वर्ण तक के सभी शब्दों को यहाँ पर देखा। आज हम देखेंगे झ से ढ वर्ण तक के शब्दों को। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश का भाग झ से ढ वर्ण तक। यहाँ पर हमारा जो पहला शब्द है वो है झंडा मेला। झंडा मेला या ध्वजोत्सव जो लगता है देहरादून में। देखिए, देहरादून में जहाँ पर झंडा साहिब एक गुरुद्वारा है, यहाँ पर ये लगता है। उदासी समुदाय के जो सिख होते हैं उनका ये धार्मिक त्यौहार होता है। गुरु राम राय द्वारा चलाया गया एक पंथ है उदासी समुदाय। देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे मार्च के महीने में जब यहाँ पर मेला लगता है, 10-15 दिन का यहाँ पर मेला लगता है, यहाँ पर जो ध्वज है ध्वज को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ के जो श्रद्धालु होते हैं दूर दूर से आते हैं, हरियाणा पंजाब यहाँ से ये श्रद्धालु इनके आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत भव्य मेला लगता है, झंडा मेला। अगला जो शब्द है वो है झलताल। देखिए, झलताल या इसे हम सूप ताल झलताल भी कहते हैं। ये चमोली का एक ताल है और यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। अगला शब्द है झाकर सेम। झाकर सेम क्या है? एक देव हैं अल्मोड़ा के। अल्मोड़ा में एक देवालय है झाकर सेम। अब ये देवालय का नाम झाकर सेम क्यों पड़ा है? तो कहा जाता है कि झांकरी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है यज्ञ स्थल, और कुमाऊं में कई जगह देखने को मिलता है कि नागों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यज्ञ किए थे, तो इस स्थान को हम झांकरी कहते हैं। और सैम, तो एक सैम देवताएं कुमाऊं में एक लोक देवताएं सैम, उनकी पूजा यहाँ पर होती है, उनका पूजा स्थल यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो मंदिर है उसे हम झाकर सेम कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है झाल। देखिए, झाल क्या है? एक धातु निर्मित वाद्य यंत्र है। आपने देखा होगा दो प्लेट के टाइप के होते हैं, तांबे से बने हुए वाद्य यंत्र या पीतल से बने हुए, उनका आपस में टकरा के आवाज़ आती है, तो उसी को झाल कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है झाली माली देवी। देखिए, झाली माली देवी एक नाम है, उत्तराखंड में एक देवी की पूजा यहाँ पर होती है, काफ़ी उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलता है ये नाम। तो जो चंपावत में इसका फुंगर जो पहाड़ी है, हिंगला देवी मंदिर जो चंपावत में उसके निकट स्थित है, ये देवालय है झाली माली देवी का देवालय। वैसे तो झाली माली देवी के देवालय पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, यहाँ पर इसके देवालय देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसका मुख्य देवालय है वो चंपावत में ही है। झाली माली देवी कहा जाता है कि झाली माली देवी जो आछरी होती है, अप्सराएं होती हैं, उनको भी कहा जाता है, जबकि ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में जितनी भी देवियों की पूजा होती है उनका जो प्राचीन रूप है वो झाली माली देवी ही है। अगला शब्द है झिलमिल ताल। देखिए, झिलमिल ताल है चंपावत में स्थित। झिलमिल नाम से कई और चीज़ें भी हैं, जैसे झिलमिल जो कंजर्वेटिव रिजर्व जो है वो हमारा हरिद्वार में स्थित है। अगला जो शब्द है वो है झूठा मंदिर। देखिए, झूठा मंदिर नामक जो स्थान है वो चंपावत में स्थित है, और चंपावत में भी ये कहाँ पर स्थित है? तो पूर्णागिरि जो मंदिर है, सिद्धपीठ है चंपावत में, उससे 1 किलोमीटर पीछे ही ये स्थित है। ताम्र से बना हुआ ये देवालय है छोटा सा। तो कहते हैं कि किसी व्यापारी ने मन्नत मांगी थी कुछ पूर्णागिरि देवी सिद्धपीठ में, और कहा था कि अगर मन्नत पूरी होगी तो वो सोने का मंदिर बना के लाएंगे माता के दरबार में। लेकिन मन्नत पूरी होने के बाद व्यापारी के मन में खोट आ गया, उसने सोने का मंदिर न बनाकर ताम्र के मंदिर पर सोने का पानी चढ़ाकर ला रहा था। तो जब उसने 1 किलोमीटर पहले ही से नीचे रखा थकानवश, तो मंदिर यहीं पर जम गया। जब उसने उठाने का प्रयास किया तो मंदिर उससे उठ नहीं पाया और ये मंदिर यहीं पर स्थापित हो गया। इसीलिए इसका नाम झूठा मंदिर है। न इसमें कोई मूर्ति होती है, न इसमें कोई पूजा होती है, न इसमें कोई मूर्ति स्थित है। अगला शब्द है झूमा देवी। देखिए, झूमा देवी का जो मंदिर है वो भी है लोहाघाट में। लोहाघाट भी चंपावत में ही है। झूमा देवी का मंदिर जो है वो लोहाघाट चंपावत में ही स्थित है। अगला जो शब्द है वो है झूला देवी। झूला देवी की बात करें तो रानीखेत के समीप अल्मोड़ा में स्थित है झूला देवी। यहाँ पर देवी को झुलाने के लिए ये कोई मंदिर बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर जो देवी है उसको झूला देवी हम कहते हैं। माता का जो रूप यहाँ पर है वो झूला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला शब्द है टॉ। वर्ण है टॉ। टॉ वर्ण का जो पहला शब्द है यहाँ पर वो है टपकेश्वर। टपकेश्वर की अगर हम बात करें तो देहरादून में स्थित एक देवालय है टपकेश्वर। यहाँ पर टॉस की जो सहायक नदी है देवधारा, टॉस की सहायक नदी है देवधारा, और उसके तट पर है टपकेश्वर देवालय। प्रसिद्ध है, यहाँ पर शिवरात्रि में विशाल मेला लगता है। अगला शब्द है टाइगर फॉल। देखिए, टाइगर फॉल एक जलप्रपात है, चक्राता में ये स्थित है। देहरादून के चक्राता वाले क्षेत्र में ये स्थित है। फेमस जलप्रपात है टाइगर फॉल। अगला शब्द है टीका। देखिए, टीका जो है वो क्या होता था, मध्यकालीन कुमाऊं में विशेष अवसरों पर जो अपने अधिकारी होते हैं, जनता अपने अधिकारियों को भेंट देती है। अब अधिकारी क्या होते हैं? अब अधिकारी वो अधिकारी जो मतलब टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो ऐसे अधिकारी जो जनता के ऊपर शासन करते हैं, उनको जनता भेंट देती थी, तो उसे ही टीका कहा गया है मध्यकालीन कुमाऊं में।
अगला शब्द है टेकवा। देखिए टेकवा एक वैवाहिक प्रथा है। अब होता क्या है, अगर किसी महिला के पति का देहांत हो गया है तो वो किसी सेवक पति को भी रख सकती थी। मतलब विवाह किसी से करके सेवक पति को रखना, मतलब किसी को अपने घर में रखना पति के रूप में, लेकिन उसकी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता था। और जो टेकवा से प्राप्त उत्पन्न जो बच्चे होते थे उनका भी उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। ट्रेल पास। देखिए अगला शब्द है ट्रेल पास। ट्रेल पास की अगर हम बात करें तो बागेश्वर के पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। कमिश्नर ट्रेल ने इसकी खोज की थी। अगर पर्वतों की अगर हम बात करें तो नंदा देवी पर्वत और नंदाकोट पर्वत, इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित जो ये पर्वत श्रृंखला है ये है जो ये दर्रा है ये है ट्रेल पास। अगला शब्द है टोला। देखिए टोला कहा जाता है कुमाऊनी क्षेत्रों में जो अतिरिक्त युवा आत्माएँ होती हैं उनके पूरे समूह को यहाँ पर टोला कहा जाता है, जिसे गढ़वाल के क्षेत्रों में बयाला कहा जाता है। अगला शब्द है टोकरिया मेला। टोकरिया मेले की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में लगने वाला टोकरिया मेला चंडाक नामक स्थान पर लगता है, या चंडाक नामक पहाड़ी पर जो देवालय है वहाँ पर ये लगता है। घी संक्रांति के दिन ये यहाँ पर एक त्यौहार होता है। टोकरिया मेला जो ये होता है घी संक्रांति के दिन ही होता है। अगला शब्द है टम्बरसेन महादेव। देखिए टम्बरसेन या इसे हम टिम्बरसेन भी कहते हैं, चमोली में स्थित है, धौली के तट पर है और नीति घाटी में स्थित ये देवालय है। यहाँ पर भी एक शिवलिंग बनता है, जैसा हम शिवलिंग देखते हैं जो अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ऐसा ही एक शिवलिंग यहाँ पर भी बनता है बर्फ़ से। अगला वर्ण है ठौ। ठौ का जो शब्द है वो है पहला ठकुरा नाच। देखिए ठकुरा नाच एक थारू समाज का एक नृत्य है। बंतराई वार में रहने वाली ये जनजाति थारू यहाँ का एक नृत्य है ठकुरा नाच। इसमें होता क्या है कि युवक स्त्री का वेश बनाकर या महिला का भेष बनाकर नृत्य करता है, तो यही है ठकुरा नाच। अगला शब्द है ठठोला। ठठोला जो शब्द है मध्यकालीन कुमाऊं में गौशाला की देखरेख करने वाले व्यक्ति के लिए ठठोला शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए ठठोला क्या होता है, गौशाला को वहाँ पर ठाट कहते हैं, तो ठाट का जो रक्षा देखरेख करने वाला है उसे ठठोला हो गया। तो मध्यकालीन कुमाऊं में ये शब्द प्रचलित था। अब ठठोला नामक एक उपजाति बन चुकी है, धीरे धीरे इसका प्रयोग होने आगे चलते चलते ये एक उपजाति के रूप में बदल चुकी है। अगला शब्द है ठुलखेत। देखिए ठुलखेत कुमाऊं का एक क्षेत्रीय नृत्य गीत है। होता क्या है कि अस्कोट जो क्षेत्र है पिथौरागढ़ में, वहाँ पर 7 8 पर्व के दौरान एक नृत्य होता है, उस नृत्य को हम ठुलखेत कहते हैं। ठुलखेत का मतलब ठुलखेत यहाँ पर हो गया, ये ठुलखेल होना था। खेल का मतलब होता है नृत्य और ठुल का मतलब तो होता है बड़ा, तो एक बड़ा यहाँ पर आयोजन होता है, तो इसलिए इसे ठुलखेल कहते हैं। यहाँ पर ठुलखेत हो गया, इसको सही कर दीजिएगा। अगला शब्द है, अगला वर्ण है डॉ। डॉ का जो पहला शब्द है वो है डंगरिया। देखिए डंगरिया मतलब वह व्यक्ति जिस पे स्थानीय देवी देवताओं का अवतरण होता है। हम अपने आसपास देखते हैं, उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि देवी देवताओं का अवतरण इंसान पर होता है, वो अचेतन अवस्था में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को डंगरिया कहते हैं। इसे पशुआ भी कहा जाता है, धामी भी कहा जाता है। अगला शब्द है ढहोत्सव। आपने मोड़ मेले के बारे में ज़रूर सुना होगा। मछली पकड़ने का एक मेला लगता है जो लगता है जौनपुर में, तो उसी प्रकार का एक मेला लगता है अल्मोड़ा में। मोड़ मेले के समान एक उत्सव होता है अल्मोड़ा में, उसे ही ढहोत्सव कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है डांग बुगडिया गलताल। जो ये स्थान है, जो ये ताल है डांग बुगडिया गलताल, ये टिहरी में स्थित है। अगला शब्द डांडा नागराज। डांडा नागराज उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर जो नागराज के हैं, सहमुख हेम नागराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है टिहरी गढ़वाल में, लेकिन जो डांडा नागराज का एक और अन्य प्रसिद्ध मंदिर है वो है पौड़ी गढ़वाल में। अगला शब्द है डालिम डाटिम। देखिए बड़ी यहाँ पर होनी थी डालिम डाटिम। तो ये शौका और हूण व्यापारी, मतलब शौका हमारे उत्तराखंड के और हूण तिब्बती व्यापारी, इन व्यापारियों के मध्य जो करार होते थे, पहले व्यापारिक जो करार होते थे, संबंध होते थे, उनको हम डालिम कहते थे। जो अनुबंध उनके बीच में होता था, एग्रीमेंट, तो उसको डालिम डाटिम कहा जाता था। अब तो ये देखने को नहीं मिलता क्योंकि व्यापारी अब खत्म हो चुका है, लेकिन पहले था। अगला शब्द है डिकर। देखिए डिकर या डिकारे मूर्ति अथवा वनस्पतियों से निर्मित देव प्रतिमाओं को कहा जाता है। जो हम देवताओं की प्रतिमाएं बनाते हैं मूर्ति की मिट्टी से, वनस्पति से या किसी अन्य अनाज से, तो उसे ही डिकारे कहा जाता है। अगला शब्द है डुंगरी। डुंगरी हम सभी जानते हैं शैलाश्रय के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर शैलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं डुंगरी के समीप चमोली में। अगला शब्द है डोडीताल। डोडीताल के बारे में हम सभी परिचित हैं। डोडीताल उत्तरकाशी का एक महत्वपूर्ण ताल है। 6 कोनों वाला ताल हम डोडीताल को कहते हैं। 6 कोनों वाला ये ताल है।
अगला शब्द है डौर। डौर की अगर हम बात करें तो डौर जो है वो एक वाद्य यंत्र है गढ़वाल के क्षेत्रों का। होता क्या है, एक डमरू होता है जो चपटा टाइप का, आपने देखा होगा चपटा टाइप का एक बड़ा डमरू होता है और उसे ही हम डौर कहते हैं, जो देवी देवताओं के जागरणों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, वहाँ पर बजता है ये डौर। और अगला वर्ण है ढौ। ढौ से जो निकलने वाला जो शब्द है वो है ढुंडेश्वर महादेव। ढुंडेश्वर महादेव का जो देवालय है वो टिहरी गढ़वाल में है, अलकनंदा के तट पर है और कीर्तिनगर के समीप, कीर्तिनगर जो स्थान है श्रीनगर के समीप, वहीं के उसी के समीप ये देवालय स्थित है, ढुंडेश्वर देवालय महादेव टिहरी में। अगला शब्द है ढेरनाथ। ढेरनाथ देखिए चंपावत में स्थित एक देवालय है, बिसुंग के फर्त्यालों का इष्ट देव हम इसे मानते हैं। और जो आज का अंतिम शब्द है वो है ढ्वाला। अगर ढौ यहाँ पर होना था ढ्वाला। तो देखिए ढ्वाला जो शब्द है सौर क्षेत्र में देवताओं के अवतरण हेतु आयोजन, मतलब जो लोक देवता, ज़्यादातर उत्तराखंड में देवताओं का और ज़्यादातर लोक देवताओं से लिया जाता है। ये अवतरण वाले देवता या जितने भी ज़्यादातर बड़ी पूजाएं होती हैं वो लोक देवताओं की होती हैं। हिंदू धर्म के जो देवता होते हैं उनसे थोड़ा अलग ये देखने को हमें मिलते हैं। लोक में इनकी पूजा बहुत, मान्यता बहुत ज़्यादा होती है, विश्वास काफ़ी अधिक इन पर विश्वास होता है जनता का। तो उन्हीं लोक देवताओं को जब अवतरण किया जाता है तो उसके जो आयोजन होता है या उन्हें मतलब उनको संतुष्टि के लिए जो आयोजन होता है उसे ही ढ्वाला कहा जाता है सौर क्षेत्र में। तो ये थे हमारे आज के शब्द। जुड़े रहिए, धन्यवाद।